So hey everyone, welcome back to my channel, and let me introduce myself. This is me Ayushi, who is moving from 9th to 10th, and in this video I will be sharing some things to do and not to do if you're moving from 8th to 9th. And remember that the things that I will be sharing in this video, I had personally experienced it. So, without any further ado, let's begin. And firstly, we will talk about things that you should do if you're moving from 8 to 9. So, things to do number 1, participate each and every program. अभी आप 8th से 9th में आए हो, तो आप 9th को कम्प्लीटली इंजॉय करो। स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सभी में फॉलो करो। फ्रेंड्स के साथ जितना बंक कर सकते हो उतना करो। और 9th आप ऐसी क्लास है, ना तो आप सीनियर ज़्यादा हो ना तो आप जूनियर हो, मतलब बीच के सिचुएशन में हो। सब तो इसको सीनियर बताते हैं, लेकिन आप दोनों मानो यार, मानने में क्या गया है। आप के अंदर सीनियरपन भी रहेगा और जूनियरपन भी रहेगा। इसलिए बोल रही हूँ, 9th जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो। और 9th में जितने स्कूल में पार्टिसिपेट जितने प्रोग्राम होते हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करो। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर आप 10th में जाओगे, फिर 10th में बस आप 10th के बोर्ड पे ही फोकस्ड रहना, फिर कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट मत करना 10th में। एंड थिंग्स नंबर 2, enjoy your 9th completely. As I tell earlier कि आप 9th जितना हो सके उतना एंजॉय करो यार, जितना हो सके उतना। आप सभी चीज़ें करो जो आप 9th में करना चाहते हो। जिस अब इसके बाद आप 10th में आ जाओगे, 10th में आप बस पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप 9th फिर से 9th में जाओ, फिर से 9th एंजॉय करो। इसलिए 10th जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय। थिंग्स नंबर 3 टू डू, बी डिसिप्लिन्ड। गाइस, आप डिसिप्लिन में रहना। अगर आप 9th में हो तो आप टीचर के चमचे बन जाओ यार, क्योंकि अब इसके बाद आपका 10th आएगा। आप 10th में आपके बिहेवियर पे ही आप वो 20 मार्क्स आपको देते हैं। इसलिए आप 9th में जितने हो सके उतने डिसिप्लिन में रहो। फालतू ना बोलो ना कुछ करो। जितने डिसिप्लिन में रह सकते हो उतने डिसिप्लिन में रहो। एंड नंबर 4, प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। अब आप उस सिचुएशन में आ गए हो जिसमें आपका चैप्टर जो है ब्रॉड हो जाएगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगा, और आपको मतलब 8th से तो हार्ड होता है। आपका पूरा जो सिचुएशन होता है पढ़ने का वो 360 डिग्री का टर्न ले लेगा। इसलिए आप जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं फिजिक्स में उतने न्यूमेरिकल्स लगाना। एंड थिंग्स टू डू नंबर 5, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ताकि वो आपको 10th में हेल्प कर सके। क्योंकि 10th में क्या होता है ना, क्वेश्चन बीच में लाइन के बीच में उठ के आते हैं। इसलिए आपका 9th में हैबिट रहेगा एनसीईआरटी रीड करने का, तो आपको 10th में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड नाउ थिंग्स नॉट टू डू नंबर 1, डोंट फॉलो ईच एंड एवरी टीचर ऑन यूट्यूब। जस्ट लाइक अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप ये भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ये भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ये भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ऐसा मत करना। अगर आप बेसिकली अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के लिए एक टीचर को ही प्रेफर करना, जो कि आप अगर आप 9th में उस टीचर को प्रेफर कर रहे हो तो 10th में यही करना कि 10th में भी उन टीचर को ही प्रेफर करना जिससे आप 9th में पढ़ रहे हो। एंड अगर आप एक टीचर के लिए 36 टीचर को चूज़, एक सब्जेक्ट के लिए अगर 36 टीचर को चूज़ कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली पढ़ना किससे है। क्या पता उनके पढ़ाने का मेथड कुछ और हो, वो कुछ और बता रहा है, और आप जो पढ़े हो वो कुछ और है। मतलब आप जिस टीचर से पढ़े वो कुछ और बताए हैं। इसलिए एक टीचर को ही फॉलो करना जिससे भी पढ़ रहे हो। एंड थिंग्स नॉट टू डू नंबर 2, अगर आप बैच में इनरोल किए हो चाहे किसी भी बैच में, तो आप यही ट्राई करना कि बैकलॉग्स मत होने देना। क्योंकि मेरे खुद 9th में बैकलॉग्स हो गए थे। मैंने नीव में इनरोल किया था एंड मेरे एक नहीं दो नहीं मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे, जस्ट बिकॉज कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। और एग्ज़ाम्स के कारण मैंने अपने मतलब मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाती थी, इसलिए मेरे बैकलॉग्स हो जाते थे। और इसी कारण मेरे बैकलॉग्स हो गया। इसी कारण मेरे 9th में हाफ ईयरली में अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी। थिंग्स नंबर 3 दैट यू शुड नॉट डू, don't follow much reference book. Yes, you heard it right. Don't follow much reference book.
क्योंकि मुझे भी लट लग गया था कि मेरे ये फ्रेंड्स, मेरे ये क्लासमेट्स रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूँ। लेकिन मत करना यार, इसलिए मत करना क्योंकि अगर आप पहले, अगर आपने एट्थ में फॉलो किया है रेफरेंस बुक, देन यू गो विद इट। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो मत करना। हाँ, एक दो सब्जेक्ट के लिए ओके, लेकिन ये कहो कि पाँच छः वो सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस बुक ले रहे हो, मैथ्स के लिए ले लेना एंड साइंस के लिए ले लेना, इट्स ओके। और बाकी एनसीईआरटी से ही पढ़ना, क्योंकि मेरी क्लास में सब लिए थे तो मेरा भी मन कर रहा था, तो मैंने भी लिया। लेकिन मैं हाफ ईयरली में और इधर एनुअल में इतनी घूम गई थी ना कि मैंने अपने रेफरेंस बुक को टाइम ही नहीं दिया। और मेरे इसी सब के कारण कि मेरे क्लासेस ज्वाइन करने के कारण मेरे बैकलॉग्स भी हो गए। और मैंने रेफरेंस बुक को कभी मतलब फॉलो ही नहीं किया, और नहीं तो मैंने उनसे कभी पढ़ा। मैंने बस और बस एनसीईआरटी फॉलो किया था, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं यार। रेफरेंस रेफरेंस बुक बेसिकली सब यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी की लाइन होता है ना, बस उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब बढ़ा के उस लाइन को एक्सप्लेन कर देता है। क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइन होती है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती हो, वो इतना सा एक्सप्लेन करती हैं, और जो रेफरेंस बुक होता है वो इतना एक्सप्लेन करता है। एंड यस, so thank you guys, and let me end my video. And if you find this video helpful, then make sure do like and subscribe and share this video with your friend. Be kind, guys. So thank